बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कुर्बान हमारी जान, हमारा माल, हमारे तमाम ही अहल व अयाल नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। उम्मीद है ये आप सभी खैरियत से होंगे। मेरी बताई हुई एहतियात, हिदायत और नुस्ख़ात पे अमल करके एक सेहतमंद और खुशगवार ज़िंदगी आप लोग गुजार रहे होंगे। मैं हूँ हकीम हाफिज़ अब्दुल समद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज के मौजू की तरफ जाता हूँ। आज का जो मेरा मौजू है वह खफ़क़ानुल क़ल्ब, दिल का धड़कना, दिल की धड़कन का, दिल की पल्पिटेशन का, आपकी बार बार तेज़ हो जाना। दिल की धड़कन अचानक से ही तेज़ हो जाती है, ख़ास तौर पे खाना खाने के बाद ये कैफियत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। यकदम दिल जो है वो बेकाबू हो जाता है, दिल की पल्पिटेशन जो है वो काबू से बाहर हो जाती है, जैसे दो घोड़े दौड़ना शुरू हो गए हों। कनपटियों तक पे जो है वो दिल की धड़कन जो हो जाती है। ब्लड प्रेशर जब आप चेक कराते हैं तो वो नॉर्मल होता है। इवन फिर जब आप दिल के अस्पताल में जाते हैं खुदा न खास्ता, तो फिर जो है वो चेक करते हैं, आपकी ईसीजी करते हैं, आपकी इको करते हैं, आपकी जो है वो सारे टेस्ट कर लेते हैं, लेकिन वो दिल की सारी कैफियत नॉर्मल आती है। वो कहते नहीं आपको दिल का तो कोई मर्ज़ नहीं है, लेकिन दिल की धड़कन बार बार तेज़ होती है, चलने पे जो है वो भी तेज़ होना शुरू हो जाती है। ख़ास तौर पे ज़्यादातर खाना खाने के बाद जो है वो ज़्यादा होती है। पहले मैं इसकी थोड़ी सी आपको जो है वजूहात बता दूँ कि ये मर्ज़ क्या है। दिल की तकलीफ़ नहीं है ये, असल में होता क्या है, होता ये है कि आपकी चटपटी खुराकें, आपके खाने की बेकायदगी, तेज़ाबी खानों का ज़्यादा इस्तेमाल, कोल्ड ड्रिंक्स का ज़्यादा इस्तेमाल, ठंडे मशरूबात का ज़्यादा इस्तेमाल, आपके खाना लेट खाना, रात के 2-2 बजे तक जागना, जिसकी वजह से आपकी जो है वो सारी की सारी रूटीन डिस्टर्ब हो के आपके दिल की झिल्ली है, जिसको हम कशरी जो है वो झिल्ली बोलते हैं, दिल के गिर्द गिलाफ होता है दिल की झिल्ली जो है, इसको इंग्लिश में एपिथेल जो है वो टिश्यूज़ बोला जाता है, उसके ऊपर सोजिश हो जाती है और धड़कन अचानक से तेज़ बार बार होती है। और खाना खाने के बाद ख़ास तौर पे इस वजह से होती है कि आपके खाने के बाद जो है वो आपका जो मैदा है, ये इसकी जो है इसके ऊपर जो है दिल का डायफ्राम है, तो वो मैदे की जगह जब मैदा जब फूलता है खाना खुराक अंदर जाने के बाद, तो दिल की जगह जो तंग होती है, जिसकी वजह से दिल की धड़कन जो है वो तेज़ होती है, दिल से पहले डिस्टर्ब होता है, जिसकी धड़कन तेज़ हो जाती है। अब डॉक्टर साहब ने कह दिया, हकीम साहब ने कह दिया, डॉक्टर साहब ने, हकीम साहब के पास तो खैर आप नहीं जाते इतना, इस दिल की तकलीफ़ में आप फ़ौरन कहते हैं कि जी ये तो डॉक्टर को चेक कराएं, सारे टेस्ट कराएं। डॉक्टर साहब ने कह दिया, कार्डियोलॉजी वालों ने कह दिया कि जी दिल की तो कोई तकलीफ़ है ही नहीं, आपके सारे टेस्ट क्लियर हैं। लेकिन आप कहते हैं जी मुझे तो तकलीफ़ है, मैं तो दिल की धड़कन बेकाबू हो रही है बार बार, मैं तो परेशान हूँ। तो वो क्या है, वो आपकी ये टिश्यूज़ की सोजिश है। और वो टिश्यूज़ की सोजिश कैसे उतरेगी वो मैं आपको नुस्खा भी बता देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह 1 से 1.5 माह के 2 माह के अंदर मैक्सिमम मुकम्मल क्योर से मतलब ये कि इंशाल्लाह सेहतमंद हो जाएंगे। और दूसरा ये कि नुस्खे के साथ साथ मैं आपको बता देता हूँ कि ये सारी की सारी चीज़ें जो मैंने बताई है, खाने को एतदाल पे लेके आएँ, सादा खुराकों का इस्तेमाल करें। बाहर जो आप खा रहे हैं जंक फूड, रोज़ाना आप जो शाम के टाइम जो है वो पिज़्ज़ाज़ मंगवा रहे हैं, आप जो है कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं, रोज़ाना बर्गर और जंक फूड, फास्ट फूड, इससे थोड़ा सा अवॉइड करें, और वरना ये मसला बढ़ के जो है फिर वो दिल की तकलीफ़ की तरफ भी जा सकता है। तो इसलिए फ़ौरी तौर पे जो है वो अपनी खुराकों को जो है वो सादा करें। नुस्खे को आप नोट फरमा लें। चाय का जो है वो इस्तेमाल जो है वो ना करें, बिल्कुल जो है वो इसमें ममनू है। मशरूबात का इस्तेमाल इसमें ममनू है। ताज़ा जो है जो फ्रूट्स हैं उसका जूस आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जितना मर्ज़ी इस्तेमाल करें। मैं नुस्खा आपको बताने लगा हूँ। ज़ीरा सफ़ेद आपने लेना है 100 ग्राम, तुख़्म कासनी आपने लेनी है 100 ग्राम, गुले गुलाब आपने लेना है 50 ग्राम, गुले नीलोफर आपने लेना है 50 ग्राम, गुले बनफ्शा लेना है आपने 50 ग्राम, छोटी इलायची लेनी है आपने 50 ग्राम। इसके अलावा मैं चंद कुश्ता जात बता रहा हूँ आपको। वो कुश्ता जात आपने अच्छी कंपनी के लेने हैं, करशी या हमदर्द के लेने हैं, कोई लोकल कुश्ता जात नहीं लेने आपने। कुश्ता कलई लेना है आपने 5 ग्राम, आधा तोला। कुश्ता सदफ़ लेना है आपने 5 ग्राम, आधा तोला। 5 ग्राम मतलब आधा तोला, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा कुश्ता ज़मुर्द लेना है आपने 5 ग्राम। कुश्ता शाख मरजान ये आपने लेना है 5 ग्राम। तो ये सारे कुश्ता जात, जितने मैंने कुश्ता जात बताए हैं, ये आपने लेने हैं 5-5 ग्राम। नुस्खा जो मैंने बताया आपको, तमाम जड़ी बूटियाँ, वो उनको आप बारीक कर लेंगे। सबको जो है वो साफ़ करके उनको जो है वो ग्राइंड कर लें, उनको बारीक कर लें। कुश्ता जात को आपने नुस्खे में डाल के ग्राइंड नहीं करना। कुश्ता जात चूँकि पहली पाउडर शेप में होते हैं, उसको एंड पे जो है वो नुस्खे में मिक्स किया जाता है। ये तमाम चीज़ें जब बारीक हो जाएं तो एंड पे कुश्ता जात डाल के उसको जो है वो नुस्खे को आप मिक्स करके रख लें। और उसके बाद आप चाय वाली जो छोटी चमची होती है, 1 चमची सुबह, 1 दोपहर, 1 शाम। चाय वाली छोटी चमची 1 सुबह, 1 दोपहर और 1 शाम, खाना खाने के 1 घंटे के बाद ताज़ा पानी के साथ आप इसको इस्तेमाल करें।
इंशाल्लाह पहले दिन से दिल की धड़कन जो है वो कंट्रोल होना शुरू हो जाएगी। शर्त यही है कि ग़िज़ाओं को बेहतर करें, अपने खाने को जो है वो बाकायदा करें, बेकायदगी ख़त्म करें कि रात के 2 बजे जो है वो खाया और खाते साथ ही सो गए, रात को लेट खाया, सुबह का नाश्ता किया 12 बजे, दोपहर का कोई पता नहीं है किस टाइम खाया ना खाया, बाहर जो है वो समोसे पकौड़े खा लिए। इन चीज़ों को जब तक आप नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आप फिर जाएंगे बार बार कार्डियोलॉजी, वो कहेंगे आपको दिल की तकलीफ़ नहीं है, फिर आप परेशान होंगे कि मैं किधर जाऊं, जो है कहाँ से इलाज कराऊं। मैंने आपको उसकी वजूहात भी बता दी, आपको ये भी बता दिया कि ये होता क्या है, उसका मैंने इलाज भी बता दिया, उसकी एहतियातें भी बता दी। चाय बिल्कुल छोड़ दें, मशरूबात बिल्कुल छोड़ दें। चाय की जगह मेरा एक नुस्खा मौजूद है, मैंने बताया हुआ है कि आप उसको चाय की जगह दिन में 2 मरतबा इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो नुस्खा जब आप बना लें तो खाना खाने के 1 घंटे बाद ताज़ा पानी के साथ चाय वाली सबसे छोटी चमची आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपकी जो है वो इतनी जो है तकरीबन जो है उसकी मिकदार बनती है। रोज़ाना जो है वो दिन में 2 से 3 मरतबा उस नुस्खे को इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह पहले दिन से फ़र्क पड़ना शुरू हो जाएगा। जो भी कोई इस मर्ज़ का जो है वो शिकार है उस तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और नुस्खे को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो शेयर किया करें, ताकि कोई भी जो है वो इन अमराज का शिकार हो और इलाज करा करा के तंग आ गया हो, देखें अगर उसको उससे शिकायत होगी तो आप भी सदका जारिया में शामिल हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।